रहे हैं, बाप का नाम क्या है उसका, काहे नहीं डाला है एफिडेविट में, वो है भी या नहीं है, या जैसे करण का जन्म हुआ तो वैसे जन्म हुआ है। जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोग हम इतना ही कहना चाहते हैं, इन नचनिया बजनिया छक्का इस सब के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा कीजिए। इस सब का काम है कि जब भी खुशनुमा माहौल होगा ना, तो उसमें जाके ताली बजाना, ढोल बजाना, नगाड़ा बजाना, ये सब इस सब का सारा पैदाइशी काम है। उसी में का एक नाम है सारिका पासवान। इसको आप लोग अगर समझ रहे हैं कि बाबा वीर भरमेश्वर मुखिया के बारे में सिर्फ आपत्तिजनक बात कर रही है और टिप्पणी कर रही है, तो आप लोग गलत समझ रहे हैं। इसको गौर से देखिए, ये सिर्फ पार्टी भक्ति में लीन है और इसको राजद खुद प्रमोट कर रहा है। इसको आगे कर रहा है कि तुम जाओ और ऐसे बात करो जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। इसने अशोक चौधरी के बारे में भी कहा। अशोक चौधरी से पूछ के देखिए कि उनके पिता का नाम क्या है। अब सोचिए कि पूछने का क्या मतलब है। वो कह रही है, उसके इनडायरेक्ट रूप से कहने का मतलब यही है कि अशोक चौधरी उसके बेटे हैं, जिसका बाप दादा का नाम नहीं होता है। ये चिराग पासवान के बारे में बोल रही है, वैसे ही अनाप शनाप बक रही है। जीतन राम मांझी के बारे में अनाप शनाप बक रही है, सम्राट चौधरी के बारे में अनाप शनाप बक रही है। तो इसका मानसिक और दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसको इतना भाव देने का आप लोग जहमत मत उठाइए। ये वो कीड़ा है जो मतलब नाली को भी गंदा कर देता है। इससे ज्यादा आप लोगों को क्या कहेंगे। इसके लिए बिप 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 जितना कर दीजिएगा ना, कम लगेगा आप लोगों को। और हम लोगों का वो संस्कार नहीं है कि किसी के लिए बिप 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 करवाया जाए। बाकी आप लोग समझ जाइए कि हम किस लेवल पे इसको कहना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। इसके ओछी सोच का ही नतीजा है कि इसने बाबा वीर भरमेश्वर मुखिया जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। उसको सोचिए क्या लेना देना है इसको। वीर भरमेश्वर मुखिया का अब रहे नहीं दुनिया में, और उन्हें मानने वाले लोग आज भी उन्हें सहृदय दिल से मानते हैं और एक तरह से उनका पूजा करते हैं। और पूजा करना भी चाहिए, पूजनीय है भी। जहां सरकार, न्याय, कानून व्यवस्था सब ध्वस्त हो गया था, वहां बाबा खड़े हुए थे और सभी के हक अधिकार के लिए, सिर्फ स्वर्णों के लिए नहीं। जहां पे भी जोर जबरदस्ती और दंगे फसाद करने का ये लोग सोचते थे, वहां वो खड़े मिलते थे, सभी के लिए मजबूती से लड़े थे। और ये जो दू कौड़ी की नचनिया बजनिया जो मतलब नेम और फेम पाने के लिए कपड़े तक उतार देते हैं, मारा मारी तक करते हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक लड़की एक लड़के को पीट रही थी, पैंट खोल दी अपना, क्योंकि ताकि नेम और फेम बढ़ जाए और सोशल मीडिया पर वो ज्यादा एक्टिव हो जाए। इससे फायदा मिलेगा किसको? राजद को फायदा मिलेगा, क्योंकि उसके पार्टी में अगर दो चार वैसा नचनिया बजनिया हो टाइप का लोग अगर रहेगा तो उस साला पार्टी का थोड़ा सा चर्चा बढ़ जाएगा। लोगों के जहन में आएगा, अरे बाप रे इस पार्टी की है और देखो कितना दलितों के हक के लिए आवाज उठा रही है, स्वर्णों को गरिया रही है। लेकिन इसका ध्यान से देखिए आप लोग, इस सबको गरिया रही है। और आज से 2-4 महीना पहले का इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग झांक के देखिए, वहां साला कुत्ता भी मुंह नहीं, वो सब नहीं कहना चाहिए, थूकने तक नहीं जाता है। और वहां आज देखिए, आज इसका व्यू मिलियन में पहुंच जा रहा है। क्या है कि कंट्रोवर्सी किंग बन रही है, लेकिन इसका फायदा राजद को कम और नुकसान ज्यादा होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद खुद लोगों को मिर्ची लगाने निकला था, ऐसा मिर्ची लगा कि लोकसभा में वो सुस्ते पड़ गए। वही कहानी अभी चल रहा है। अब विधानसभा का चुनाव है तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो चाहिए। तो अब सोचिए कि किसको बकस रही है। जातिवादी टारगेट किया जा रहा है। इसे राजद पीछे बैकग्राउंड में बैठी खूब मुस्कुरा रही है, वाह आज इसको कह दिया, आज उसको कह दिया, आज फलाना को कह दिया, आज ढिमकाना को कह दिया। लेकिन गौर से आप लोग देखिए, किसी को नहीं कह रही है कि राजद का वोट खराब कर रही है। और राजद अगर इसको अपना वोटर भी समझ रहा है ना, और लोगों को बता रहा है कि हमारा वोटर है, तो उसका वोट का नुकसान होने जा रहा है। राजद को इस पे ध्यान देना चाहिए। खास करके तेजस्वी यादव को इस सब चीजों से बचना चाहिए और उनको इस जैसे को पार्टी से निकाल देना चाहिए। और दूसरा बात, सारिका पासवान को अगर लगता है कि नहीं उसे गलती से मुंह से निकल गया है, तो उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाबा के तस्वीर पे ही फूल चढ़ा के हाथ जोड़ के माफी मांग ले कि हाँ हमसे गलती से हो गया, नेम और फेम पाने के चक्कर में जल्दबाजी में हम कुछ उल्टा सीधा बोल गए। हमारा जो समाज है ना, सभ्य समाज है, बहुत जल्दी लोगों को माफ भी कर देता है। और दूसरा एंगल ये भी देखिएगा कि अगर ज्यादा अकड़ के आइएगा तो इस साफ करने में भी टाइम नहीं लगाता है, क्योंकि ये सक्षम है। आप लोग कहावत सुने हैं, क्षमा सौंपती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो। वही हाल है भूमिहार। और ये जो स्वर्ण समाज है, ये अगर किसी को क्षमा करता है ना तो शोभता है। और वो जिसकी बात कर रही है और जहां से उठ के आ रही है ना, उसका माफी मांग लेना उसको शोभा देगा। और उससे कोई क्षमा का उम्मीद नहीं करता है। अब नचनिया बजनिया से कोई क्षमा मांगने चला जाए, गजब है। कितना ही बड़का स्टार बन जाए ना वो नचनिया बजनिया, आखिर पैसे पे ही जाता है, तो आत्मसम्मान उसका नहीं है। और हम आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस जैसा नचनिया बजनिया के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए और लोगों से बहस करके अपना वक्त खराब मत कीजिए। इस जैसे नचनिया बजनिया के ऊपर आप लोग 10 सेकंड भी अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये उस लायक भी नहीं है कि आप लोग 10 सेकंड निकाल के इसको कुछ वक्त दें और इसका इंटरव्यू करें और इससे बातचीत करें। ये उस लायक भी नहीं है। आप लोग देखते रहिए
चुनाव से पहले ही ये दरकिनार कर दी जाएगी। और चुनाव खत्म होने के बाद दूध में से मक्खी निकाल के कैसे फेंका जाता है, उससे भी बुरी हालत में फेंकाने वाली है। ये आप लोगों को हम आज भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, लिख के रख लीजिएगा। और जो लोग इसके सपोर्ट में बड़का बड़का कसीदे पढ़ रहे हैं ना, कुछ हमारे अगल बगल के लोग भी हैं जो लोग इसमें कसीदे पढ़ रहे हैं और टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो लोग ये समझ के रखें और गौर से देख ले कि जिसका आप लोग बात कर रहे हैं हमेशा आप लोगों को पालने का ही काम किया है। अगर तब नहीं पाला होता ना तो आज बोलने लायक भी आप नहीं होते, साले भूख से मर जाते तुम लोग। आज भी ये जिसके बारे में बोल रही है बाबा ए के बारे में, अभी जाके जमीनी हकीकत पता कर ले, बाबा के गांव में चले जाए और वहां जाके पता करे उन्होंने कितने दलितों को बचाया है। अपना जगह जमीन देके जो लोग उस लायक थे उनको जगह दिया है, उन लोगों का घर बनवाया है, उन लोगों का ख्याल रखा है। आज भी वहां के दलित वीर परमेश्वर मुखिया जी को नमन करता है, प्रणाम करता है, सलाम करता है, और तुम उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। पहले जमीन पे जाके हकीकत तो पता करो। सोशल मीडिया पर बैठ के एगो माइक ले लिए 10 रुपया का, वही में साला कुछ बोल देना है। गजब कथित रही है, गजब का लॉजिक है। इस साले कुछ चमन चूतिए टाइप पत्रकार हो रहे हैं जो इसी तरह का मुद्दा उठवाना चाहते हैं, इसी तरह के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। और वो फ्री में नहीं बोल रही है, ससुरा पैसा देना पड़ता है। वो पैसा दे के और तब उसका इंटरव्यू ले रहे हो तुम लोग, ताकि वो ऐसा कंट्रोवर्शियल बोले, तुम्हारा वीडियो मिलियन में जाए और तुम पैसा कमाओ। तो ससुरा पैसा हर जगह काम नहीं आता है। जब जूते पड़ने लग जाते हैं ना तो पैसा धरा का धरा रह जाता है। इसलिए बात हमेशा औकात में और जज्बात में बह के नहीं करते हैं। बातों में ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए। और सारिका पासवान जी माना बाहुबली हैं, लेकिन इस तरह किसी के आराध्य को, किसी के भगवान को ऐसे गरियाया नहीं कीजिए। तुम्हारा क्या लेके गए थे वो? तुम जो कह रही हो जिंदाबाद और मुर्दाबाद, तुम्हारा क्या ले लिया उन्होंने? तुमने अगर उंगली किया है तो हमने हाथ किया है, याद रखना इस बात को। अगर तुम हाथ अगर साथ के लिए बढ़ाओगे तो हम पूरा शरीर तुम्हारे लिए आगे कर देंगे, लेकिन उंगली करोगे ना तो पूरा हाथ उखाड़ लेंगे। ये बात याद रखना। और हमारा समाज तभी सक्षम था, आज भी सक्षम है। किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो उसे छोड़ता भी नहीं है। इतिहास गवाह है इसका। कहीं से भी पन्ना पलट के देख लो, रिजल्ट वही मिलेगा तुम्हें। बाकी फिर से कहना चाहेंगे राजद के उन नेताओं से कि सारिका पासवान को जितना जल्दी हो सके गुड बाय, टाटा बाय बाय कर लीजिए, वरना कुर्सी तो दूर चटाई भी नसीब नहीं होगा। किन चमन के फूलों को लग रहा है कि सारिका पासवान स्वर्णों के खिलाफ है, वो सिर्फ स्वर्णों के खिलाफ बात कर रही है। अरे उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल एक बार खोल लिए होते तब तुम्हें पता चलता। वो किसी के समर्थन में नहीं और किसी के खिलाफ नहीं है। वो हर जाति को टारगेट की है। जो लोग बीजेपी या विरोधी हैं वो एक को टारगेट नहीं कर रही है, एक दूसरों को बचा दे रही है तनिषु। और वो जैसा ही उसका पार्टी बदल जाएगा ना, इन्हें से आप लोग उसको लतिया के निकाल दीजिएगा, जैसा ही होने जाएगी तो जो बचल है ना उसको भी गरिया देगी। उसको नेम और फेम चाहिए, उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप उसको कहा दे दीजिएगा, उसको खूब खिसियाएगा राजद को विधानसभा का उसे टिकट दे देगा, लेकिन वो संभव नहीं है। वो उसको ना मिलने वाला है और सपनों में भी नहीं है। मिलियो जाएगा तो लेपापोती करेगी, उससे ज्यादा उसके बस का कुछ नहीं है। सारिका पासवान तो बहुत हो गया। और हम सभी लोगों से इतना आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी राजनीतिक पार्टियों का और उनसे जुड़े लोगों का, अगर ये लोग किसी व्यक्ति विशेष का अगर बात कर रहे हैं तो उसको जाति से मत जोड़ा कीजिए। बड़ा अफसोस लगता है और अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज देख के। किसी को भी जाति के हिसाब से टारगेट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इन लोगों का रोजी रोजगार है। ये लोग एक को गरियाएंगे, उससे दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। इससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं करना चाहता है। तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इन सभी को भाव देना छोड़ दीजिए। और आम पब्लिक को इतना ही कहेंगे कि आप लोग जमीन पर दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ जाति के हिसाब से आपके साथ भेदभाव हो रहा है? आप पर्सनली अगर कह रहे हैं कि हाँ हो रहा है तो आप एक बार बताइएगा, हमको प्रूफ के साथ बताइएगा कि आपके साथ कैसे भेदभाव हुआ। किसी का कहा हुआ सुन के आप हमको लॉजिकली नहीं बताइए, आपके साथ क्या हुआ है ये आप हमको बताइएगा। बाकी ये देखिए पप्पू यादव जी भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर कौन जानवर हमको पते नहीं है। जानवर कह रहे हैं आप? नहीं, कौन सा जानवर, किस नाम को, आदमी का नाम है कि जानवर का नाम है? प्रशांत किशोर। अच्छा, कोई आदमी का नाम है? हाँ। कौन है प्रशांत किशोर? कौन सा जानवर का नाम ले रहे हैं आप? आई फोटो देखिए प्रशांत किशोर का, इन्हीं के साथ फोटो है। तो ये लोग सिर्फ मतलब पॉलिटिकल लोग हैं। ये लोगों को कुछ पता नहीं है कि हाँ कौन क्या है और कौन नहीं है। ये लोग ऐसा भी वक्त आएगा जब ये लोग कह देगा कि अरे फलाना हुआ, अरे हमारा बाप, क्या बात कर रहे हैं, हमारा बाप है, हमको तो पता नहीं था, क्या बात कर रहे हैं, हमारे बाप के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये लोग अगर वोट के नाम पे अगर आप लोग बता दें कि हम आपको वोट देंगे, आप अपने बाप को गरिया के आइए, हम आपको वोट देंगे, तो जाएगा ये को आप कहिएगा 56 को गरिया के आएगा। इन लोगों के बात पर उतना भाव देना आप लोग छोड़ दीजिए और जो सही है उसी का बात कीजिए। आप हमारा ही फेसबुक प्रोफाइल या यूट्यूब कोई सा भी प्रोफाइल खोल के देख लीजिए, गलत का समर्थन कभी नहीं करते हैं और जो सही है उसके साथ
मजबूती से खड़े रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचिएगा, वो क्या सोचेगा। अगर सही है तो आप मानिए या मत मानिए, लेकिन गलत बात मत कीजिए। जो चीज़ लॉजिकली सही है वो सही है। कब आपके बाप दादा के पास ये हाथी था तो आज भी हाथिये पर घूम रहे हैं आप, और उसका जंजीरें लेके बौगाइएगा। जो जमीनी हकीकत है उसमें जीना सीख लीजिए। किसके साथ अत्याचार हुआ है वो एगो दौर था, एगो जमाना था। आज आपके साथ अत्याचार हो रहा है वो बताइए। फालतू का बकचोदी और ज्ञान मत दीजिए। अगर जब बताइए रहे हैं कि अत्याचार हुआ है तो यो बताइए कि हाँ जब भूखे नंगे थे, मर रहे थे, उस समय पाला भी उन्हीं लोगों ने था तुम्हें, तो वरना तब निपट गए होते। ना सरकार, ना सिस्टम, ना कानून, कोनो आपके आगे पीछे भौगा नहीं रहा था। आपको दबा के रखा हो या उछाल के रखा हो, रखा उन्हीं लोगों ने था। बाकी इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करते जाइएगा, और खास करके इस वीडियो को सारिका पासवान तक पहुंचा दीजिएगा कि उतनी बकचोदी करना कम करे। फालतू का बात कम बोलना चाहिए। पॉलिटिकली फिगर तो आपका लंबा हो सकता है, लेकिन जमीन पर आप अंडा बराबर रह जाएंगे, शून्य से भी नीचे रह जाएंगे। जमीन पर उतरने से आपको डर लगेगा, कांप जाओगे। और ये वेद प्रकाश और छेद प्रकाश, यानी हिसाब में इंटरव्यू लिया करो, और क्या ले रहे हो और क्या परोस रहे हो सामने, यानी ध्यान दिया करो। सिर्फ बोलने वाले का गलती नहीं है, ससुराल कैमरा का भी गलती उतना ही बराबर है। तो आप लोगों को अगर मौका मिले दोनों को समझाइएगा प्यार से, और बाकी हम तो उम्मीद करते हैं कि लोग ढंग से समझ जाए। तब तक जय श्री राम।